का ITI एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास है ये ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ठीक है, और ये सभी ट्रेड के लिए क्लास है। फिर आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करोगे कौन सी ट्रेड है, तो ये सभी ट्रेड के लिए है। फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके लिए सेम होती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये ऑफलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें फिर दिक्कत होती है यार, बफरिंग वगैरह होती रहती है ऑनलाइन चलते चलते। तो जब तक ये नेटवर्क सही नहीं होता तब तक आपको जो है ऑफलाइन क्लास ही मिलती रहेगी। और ऑफलाइन में थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो आपकी 1-1.5 घंटे क्लास होती थी ना, वो मैं मतलब जो मुझे कवर करना होगा 1-1.5 घंटे में आपको 20 मिनट में समझा कर एक तरफ करूँगा, मतलब समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो मुझे फिर आप लोग लास्ट में कमेंट करना, और जैसे ही नेटवर्क इशू सही हो जाएगा फिर आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। ये तो मैंने आपको बता रखा कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे कितनी डिस्टेंस पर आपने ये लिखना है। मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि 10-10 मिलीमीटर का जो है इनके बीच में गैप होना चाहिए, लाइनों के बीच में। ये मैंने सब कुछ आपको बनवा रखा है। प्रोजेक्शन में आपको प्रोजेक्शन आपके सामने है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसी को हम ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए ये किस में है, फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल, आपको प्रोजेक्शन बनाना चाहिए, है ना। बनता सिर्फ सेम है, पर रखने का तरीका अलग होता है। थर्ड एंगल में बस जैसे दे रखा है वैसे बना दो। फर्स्ट एंगल में फ्रंट यहाँ रखो, साइड यहाँ रखो, थर्ड है, और जो आपका टॉप व्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरा जो ये अब मैं बनाने वाला हूँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको बनाना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, है ना। तो चलो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको बनाते हैं। बनेगा ऐसे ही, चाहे आपका थर्ड बनाए चाहे फर्स्ट एंगल बनाए, बनता ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें कुछ कोई चेंजेस नहीं होता, बस रखने का तरीका लग जाता है। अगर आप यहाँ रख रहे हो तो यहाँ रखना पड़ता है, यहाँ रख रहे हो तो यहाँ रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम बनता है, जो मैंने आपको बेसिक से समझा भी रखा है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट एंगल में जो आपका फ्रंट व्यू बनेगा वो इस प्रकार से, फ्रंट यहाँ पर रहेगा, साइड यहाँ पर, और टॉप में से नीचे। ठीक है, और थर्ड एंगल में क्या होगा भैया कि जहाँ पर भी आपको जिस साइड भी दे रखा है फ्रंट, उस साइड बन जाएगा। मान लीजिए आपको फ्रंट इस साइड दे रखा है तो इस साइड बनेगा, साइड यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर बनेगा, और टॉप हमेशा फ्रंट के साथ रहता है, यानी कि फ्रंट के ऊपर हमेशा आएगा। थर्ड एंगल का ये सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। मैं सबसे पहले बनाऊंगा फ्रंट व्यू। ठीक है भाई, मैं बनाऊंगा फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू देख लो क्या क्या सिस्टम है फ्रंट व्यू का। फ्रंट व्यू क्या कहाँ दे रखा है, ये रहा आपका फ्रंट व्यू, चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। ये रहा आपका क्या, फ्रंट व्यू। तो मुझे आप लोग कमेंट करके अगर, चलो लाइव तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करके चलना है आपको भी। मुझे आप लोग देख रहे हो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चौड़ाई अगर हम बात करें टोटल, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है सामने से, ध्यान रखना मेरी बात को, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो इस साइड देख रहा है तो उसे कौन सा हिस्सा दिखाई देने वाला है, तो जाहिर सी बात है उसको ये स्टार वाला हिस्सा है टोटल, ये पूरा का पूरा ये दिखाई देने वाला है। ठीक है भाई, ये सारा हिस्सा दिखाई देगा। तो सबसे पहले कौन सी लाइन दिखाई देगी उसको, ये नीचे वाली, है ना भाई। उसको कौन सी लाइन दिखाई देगी, ये वाली जिसमें मैं पेंसिल फेर रहा हूँ, दिखाई देगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन की डिस्टेंस है वो कितनी है बताइए मुझे। तो आप बताओगे कि भाई इन्होंने लिख रखा है 40 मिलीमीटर, तो मुझे 40 मिलीमीटर मेज़र करना है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है यहाँ पर 30, यानी कि 30 मिलीमीटर। तो ऊंचाई 30 है और चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 40, यहाँ से यहाँ तक की है भाई, ये ध्यान रखना अभी। तो देखो मैं फ्रंट कहाँ पर बनाऊँगा, यहाँ पर। सबसे पहले तो मेरे भाई हो मैं 40 ऊंचाई यहाँ से काउंट कर देता हूँ, यहाँ से। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर वही तो होता है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे कितना ड्रॉ करना है यहाँ पर, मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पर 40, सॉरी यहाँ पर 30 होना चाहिए था। ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 30 दे रखी है ना, हाँ 30 मेरी ऊंचाई हो जाएगी। चलो मैं कोई नहीं, रफ कर देता हूँ यहाँ पर, रफ कर देता हूँ मैं इतना। ठीक है, ये मेरी हाइट कितनी हो चुकी है यहाँ से, 30 में लड़के से भी बड़ी है शायद, हाँ ए यहाँ तक है, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखो मैंने 30 यहाँ से जो लाइन है वो मेज़र कर ली है। चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 40, है ना। 40 सेंटीमीटर जो है, सॉरी 4 मिलीमीटर आपको दे रखी है, क्या 40 मिलीमीटर आपको दे रखी है चौड़ाई, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लिया, क्लियर है। तो मेरी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। एक तो ये वाली, ठीक है भाई, और एक ये वाली, ये मेरे पास लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बारी किसकी आती है डियर, जो मेन मुद्दा आता है वो किस चीज़ का आता है। तो अब ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली है, कितनी है 40।
लेकिन आपको ये वाला हिस्सा है, ये भी तो आपको दिखाई देगा। ये वाला भाई आपको देखिए, ये जिसके अंदर छुपा हुआ है ना, आप लोग गौर से देखिए चित्र में, ये जो मैं आपको थोड़ा सा उठा करके दिखा रहा हूँ बुक, है ना, ऐसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दिखा हुआ है ये ना अंदर की साइड आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अंदर की साइड, है ना, डायग्राम में। तो जब आप लोग इस लाइन को देखोगे, ये लाइन मैंने बना दी है और ये वाली लाइन भी मैंने बना दी है, तो ये एक तो लाइन ये बनेगी, है ना, और एक लाइन ये बनने वाली है आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से ऊंचाई, आप लोग ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी देर की है? 5 मिलीमीटर। यानी कि 5 मिलीमीटर आपको ऊपर की ओर मापना है और फिर आपको ये सीधी कर देनी है। कितनी मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ, ध्यान रखना। 5 मिलीमीटर ऊपर चलो, फिर यहाँ से यहाँ तक की 10 मिलीमीटर माप लो। देखो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ अभी, ठीक है। आप बुक से देख सकते हो, मैंने बुक में टोटल करवा रखा है, मतलब बुक में आपको सब कुछ आपको दे भी रखा है। इसका अगर आप आंसर भी देखना चाहो तो बुक में उन्होंने बनाकर भी दिखा रखा है, ठीक। तो 5 मिलीमीटर जो है भैया मुझे ऊपर उठना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 5 मिलीमीटर। ये लो भाई, मैं 5 मिलीमीटर ऊपर उठ गया और मुझे जाना कितनी दूर है? मुझे जाना 10 मिलीमीटर। मैं थोड़ा सा अगर तिरछा दिख रहा है ना आपको तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं ये बैठा ही इस तरह हूँ जाके आपको जो समझाने के लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम मेरा बन चुका है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई। अब मुझे बनानी है ये वाली लाइन, ये भी तो दिखाई देगी मुझे। तो ये कितनी है भाई? इसके जब ये 30 थी टोटल, इसके साथ होगी 5 रुपये 25 बची है भाई। मुझे किसके मेज़र करनी है? ऊपर। जब एक बात बताइए, जब आप लोग ऊपर की साइड देखोगे तो आपको ये हिस्सा, ये लाइन और ये लाइन दिखाई देगी। ये लाइन कितनी है टोटल? ये लाइन कितनी? 30 थी, जिसमें से 5 तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चढ़ चुका हूँ। बची कितनी थी इसमें से? 5 जा करके 25, तो 25 में और चल जाता हूँ ऊपर की साइड। यानी कि इसके बराबर आना है मुझे 30 के ही, ठीक है। ध्यान रखना, चाहे तो आप इसके बराबर करके पेन से फीटे रख के इसके बराबर आ जाओ, चाहे तो आप मेज़र कर लो 25, इच्छा आपकी है। देखिए मैं इसके बराबर आ चुका हूँ 30 के, है ना। अब बात आती है इस वाली लाइन की। जब सामने से देख रहे हो तो ये लाइन भी आपको दिखाई देगी। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है आपको, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर तो लिखा है 15। तो अब मुझे जो है मेरा ये लाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए ये लाइन मुझे दिखाई देगी यहाँ से यहाँ तक की। इसकी डिस्टेंस कितनी है भैया? यानी कि 5 मिलीमीटर दे रखा है उन्होंने। कितना? 5 मिलीमीटर। आप लोग यहाँ से, आपको अगर दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो है आपको 5 मिलीमीटर दे रखी है। यानी कि 5 मिलीमीटर आपको नीचे आना है। कितना आना है भाई? 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर मुझे जो है नीचे आना पड़ेगा। तो इन्होंने आपको जो है 1 मिलीमीटर भाई साहब बिल्कुल ध्यान से मेज़र करना है। तो 5 मिलीमीटर में नीचे आ चुका हूँ। अब मुझे कितना चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक? मुझे कितना चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक? मुझे चलना है 20 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है। जब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो लिख रखा है। देखिए इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रखी है? 20। तो 20 आगे चलो, ठीक है। चाहे तो आप एक काम कीजिए, इधर से भी आप 15 माप लीजिए और उठा करके मिला देना। चलो मैं इधर से माप रहा हूँ, आसान पड़ जाएगा। कितना भाई? मुझे मेज़र कितना करना है? इधर से 15 मिलीमीटर, है ना। यहाँ पर दे रखा है ना 15 मिलीमीटर, तो चलो मैं इधर से 15 मिलीमीटर में मेज़र कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा फिर, है ना। यही सही रहेगा। और मैंने यहाँ से 15 मिलीमीटर मेज़र किया और इसको 5 मिलीमीटर मैं बनाता हूँ नीचे की साइड। और भैया इनको आप कर देता हूँ आपस में मिलान, ठीक है। इनका कर दिया मैंने आपस में मिलान। क्लियर है? अब बारी जो आती है वो आती है हमारी हिडन लाइन की। इसमें हिडन लाइन भी आपको दिखाई देगी। अब कैसे दिखाई देगी? देखिए, जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो इसके पीछे ये लाइन तो है, इसके पीछे हुए भी एक लाइन आपको हिडन दिखाई देगी, जो कहाँ पर बनने वाली है? जो बनेगी यहाँ पर। कितने मिलीमीटर पर? हम छोड़ेंगे कितने पर? देख लें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस देखिए कितनी है? 7। तो 7 सेंटीमीटर आपको नीचे जाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है आपकी हिडन लाइन यहाँ पर बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से और भैया 7 इधर से, और मैं यहाँ से हिडन लाइन बना रहा हूँ ये, क्योंकि ये छिपी हुई लाइन है तो ये हमें बनानी पड़ेगी।
क्लियर है, मैंने ये लाइन बना दी है, यानी कि इसके अंदर जो छिपी हुई लाइन है वो मैंने बना दी है ना, दिखने की तो नहीं है लेकिन हिडन लाइन मुझे बनानी पड़ती है। अब मैं क्या बनाऊँ, अब मैं बनाऊँगा टॉप व्यू। फ्रंट के जस्ट बाद में क्या बनाता हूँ भाई, टॉप व्यू। तो चलो टॉप व्यू हम बनाते हैं। अब टॉप व्यू बनाने के लिए क्या काम करोगे, फ्रंट के अकॉर्डिंग चलोगे आप लोग, है ना। जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा एरोप्लेन यहाँ पर है। जब ऐसे आप लोग किसी चीज़ को देखोगे तो आपको कितने बॉक्स दिखाई देंगे, आपको 1 2 3 4 तो ये दिखाई देने वाले हैं बॉक्स। उसके बाद 2 चीज़ें ये दिखाई देंगी, पहला और दूसरा, है ना, ये दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले तो मुझे भाई मेरा एक बार बताइए कि जब आप ऊपर से देखोगे इस प्रकार से, ऊपर से मान लीजिए सपोज करो ये घर है किसी का, ये मकान बना हुआ है इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर इन्होंने ये सपील सी बना रखी है, यहाँ पर सीमेंट की जैसे चिनवा देते ना, है ना, कुछ भी जो छत वगैरह बनवा देते हैं ऊंची उठा करके, ये नीचे पड़ गया, ये फिर ऊंचा कर देना, छत ऊंची बना दी, ये भी ऊंची बना दी, ये नीचे हो गई छत, है ना। ग्राउंड बना रहे खेलने का, नीचे ये ग्राउंड सा हो गया, फिर ऊंची बना दी, फिर नीचे, फिर ऊंची, तो इस प्रकार से बना रखा है घर ये। तो जब कोई एरोप्लेन से देखेगा तो उसको बिल्कुल चाकोर टाइप का दिखेगा, कैसा, बिल्कुल बॉक्स टाइप का, इस प्रकार से सीधा, है ना। ऊपर से बिल्कुल ये लाइन भी आपको ऊपर ही मिली हुई दिखाई देगी इस प्रकार से, है ना, बॉक्स ही दिखाई देगा इस प्रकार से। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास ये पेन है ना, ये जो इसकी आप लोग यहाँ से देख सकते हो प्लास्टिक का है, ये कैसा है, ये ऊपर उठा हुआ है ना, उठा हुआ है कि नहीं उठाया, ऊपर उठा हुआ है अभी ये। लेकिन अब बताइए जब आप लोग ऐसे देख रहे हो तो ये अलग अलग दिख रहा है ना, अलग दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग, है ना, अलग दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा हुआ, मिला हुआ, यानी कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको जैसे भी बिल्कुल इसमें टची है, मिला हुआ है ना। लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो ये देखिए अलग है, ऐसे देखोगे तो बिल्कुल मिला हुआ है। तो वही सिस्टम इसका है, जब ऊपर से देखोगे ना बिल्कुल आपको एक बॉक्स की तरह दिखाई देगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है ये एक बॉक्स की तरह आपको दिखाई देने वाला है ना। जो बीच के हिस्से में मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं इन चारों लाइनों की बात कर रहा हूँ, चारों लाइनों की, है ना, इन चारों लाइनों की बात कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे ऊपर से, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये बॉक्स ही बना लेते हैं, फिर आपको आसान हो जाएगा, समझ गया ना मेरी बात को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं जब ऐसे बना रहे हो तो ये लाइन आपको बनानी पड़ेगी, जिसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक की, भाई 40 तो यहाँ से यहाँ तक थी, है ना, 40 तो ये प्लस 5 इन्होंने और प्लस इन्होंने 10 ये बढ़ा रखे यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितनी होगी, 50 होगी, है ना। टोटल कितनी होगी भाई, 50। चाहे तो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो 50 मेज़र करके, तो मैं जो है यहाँ से मेज़र करता हूँ क्या, 50। मेरी थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसके ऊपर रख के बना रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोजेक्शन भी दिखे और बड़ी मुश्किल से जो है इसको मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ठीक है अभी। और 50 तो मेरी ये चौड़ाई हो चुकी है भाई, 10 ये थी यहाँ से यहाँ तक और 40 ये थी, 50 हो गई, ठीक है। जब नीचे से 50 है तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी 50 ही होगी। उसके बाद मेरा हिस्सा अब ऐसे बना रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 15, 15 और 15 कितनी है, 30 है। तो जब इधर से 30 है तो इधर से भी कितनी होगी, 30 होगी। भाई देख लो ना, 15 यहाँ से यहाँ तक, 15 45, ठीक है, 45 हो गए यहाँ से यहाँ तक। देखो 15 और 15 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 15, 15, 15 कितने हो गए, 30 हो गए, और प्लस 15 ही हैं, कितने हो गए, तीनों को जब जोड़ोगे 15 प्लस 15 प्लस 15 कितने हो गए, 45, ठीक है। तो 45 मुझे जो है नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि जिसकी यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 45। भाई जब इधर से 45 है तो इधर से भी क्या होगी, 45 होगी। सिंपल है ना बात को, समझ गए मेरी बात को, हाँ समझ चुके होंगे, और नहीं समझे तो समझ जाओगे धीरे धीरे ऐसे ही जब हम बनाते चलेंगे तो। ये लो भाई, लो 45, क्लियर है। अब इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, इसमें से आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इधर से 45 तो आप इधर से 45 मेज़र कर लीजिए, फिर इसको आपस में मिला देना। ठीक है, 45 यहाँ से यहाँ तक, और अब इसको आपस में आप लोग बुला दिए, आपका बॉक्स तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर भी जो है आपको खुरापाती करनी है, इसके अंदर ही करोगी, ठीक है। बॉक्स बन चुका है मेरा। अब भाई सुनो मेरी बात, ये सिस्टम तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो देखिए, सबसे पहले जब ऊपर से इस प्रकार से आप लोग देखो फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग, है ना, फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग जब आप लोग देखोगे तो आपको ये बॉक्स दिखाई देगा इस प्रकार से ऊपर, है ना।
ये बॉक्स आपको दिखाई देगा, इस बॉक्स यानी कि आपको ये लाइन दिखाई देगी। ये लाइन कौन सी है, ये तो मैंने बना ही दी है। ये लाइन कौन सी है, ये भी मैंने बना दी है। लेकिन जब ऊपर से देखोगे तो ये लाइन भी आपको दिखाई देगी, है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, कितनी देर की, यहाँ से यहाँ तक 15। जब इधर से 15 है तो यहाँ से भी कितनी होगी 15। तो 15 आपको कितना आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, है ना। 15 आपको नीचे आना पड़ेगा। चाहे तो एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग ऊपर से देखोगे, है ना, तो आपको ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी दिखाएगी, ऊपर से बिल्कुल मिली हुई दिखाई देगी, यानी कि एक ही रेखा में दिखाई देगी। जैसे मैंने एक पेन का एग्जांपल दिया है तो अलग, लेकिन दिख रहा है कैसा ऊपर से एक सीरीज़ में। तो उसी प्रकार से बिल्कुल एक सीरीज़ में आपको ये लाइन दिखाई देगी मिली हुई बिल्कुल, है ना। कितनी डिस्टेंस पर, ऊपर से 15 और इधर से भी कितना 15। तो 15 आप पॉइंट लगाइए इधर से, और इधर से भी कितना 15, और इस रेखा को आपस में मिला दीजिए। समझ गए बात को। ये लाइन मैंने क्रिएट कर दी है, बना दी है। अब ये लाइन भी आपको ऊपर से दिखाई देगी भाई, है ना। समझ गए मेरी बात को। ये लाइन भी आपको दिखाई देगी और ये वाली लाइन भी दिखाई देगी, है ना। तो कितने कितने पर दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 है। तो 15 मेज़र करके खींच लो, बस आपका ये बॉक्स तैयार हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। तो 15 कहाँ से कहाँ तक बैठ रहा है, 15 बैठ रहा है भैया आपका, 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे से भी आप लोग मेजर कर सकते हो जिससे सीधी हो जाए, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 15 कर दिया। उसी प्रकार इधर से मैं 15 ले लूँगा। भाई ये भी तो लाइन आपको दिखाई देगी, कौन सी भला, ये लाइन भी, है ना। इससे कितनी दूर है ये, इससे कितनी दूर है, ये भी कितनी दूर है, 15 मिलीमीटर। तो निशान लगाइए आराम से। आपको मेरे पास बुक रखी है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे बनाने में प्रोजेक्शन, और नीचे से भी थोड़ा सा मैं मेज़र कर लेता हूँ ताकि ये सीधा खींच जाए। ये बन चुका है हमारा, ठीक है। 15 और 15, नीचे का तो पोर्शन मैंने बना दिया। उसी प्रकार ऊपर का बना दो ऐसे ही। नीचे से कितना, जो ऊपर से आपको कितना डिस्टेंस पे, भाई जो ऊपर से आप लोग देखोगे तो ये लाइन भी आपको कितनी दिखाई देगी, मिली हुई दिखाई देगी। ये लाइन भी कितनी हुई दिखाई, मिली हुई। नीचे से कितना, 15 मिलीमीटर। तो 15 मिलीमीटर नीचे से चल दो बस। बस देखने का नज़रिया आपके पास होना चाहिए। ऐसे समझो जैसे कोई घर है ना, मकान बना हुआ है और उसे देख रहे हो तो कैसा दिखेगा, बस वही सिस्टम है इसमें ड्राइंग में, और इतनी बड़ा बात नहीं है। और जैसे ये मिलाई है भाई, देखो ये बिल्कुल एक सीध में है, ये भी सीध में है और ये भी सीध में है। तो बस इसके ही अकॉर्डिंग आपको खींच देनी है लाइन, और ये भी इसके अकॉर्डिंग खींच जाएगी। आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसमें, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या बन चुका है, हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू क्रिएट हो चुका है, लेकिन आपको इसमें भी एक हिडन लाइन दिखाई देगी। अब वो कौन सी, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, है ना, डायग्राम में यहाँ से भी एक नीचे की लाइन जा रही है ना इधर से। एक कैसी लाइन है, एक छिपी हुई लाइन है। मैं आपको ऊपर की साइड उठाकर देख रहा हूँ। इसके डायग्राम के नीचे देखो एक छिपी हुई लाइन है, यहाँ से देख लो, ये जा रही है ना, ये जा रही है, कैसी है, छिपी हुई है। तो कितने मिलीमीटर अंदर है वो, 5, कितने सॉरी, यहाँ से कितनी मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर अंदर। कितनी है, 10 मिलीमीटर अंदर है वो, है ना। तो ये जो लाइन है इसको मुझे बनाना पड़ेगा, इस हिडन लाइन को, है ना। भाई आप लोग खुद दे सकते हो, ये अंदर की साइड जा रही है ना, अंदर की साइड ये लकीर जा रही है, जो लाइन है अंदर की साइड बढ़ रही है, घुस रही है इसमें, हमें तो दिख नहीं रही, लेकिन ये है, यानी कि इसको हम हिडन लाइन दिखाएंगे। अब देखो कैसे बनाओगे, कहाँ पर बनेगी ये बनेगी ऐसे, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी सीध में ही जो है लाइन बनानी है। किसकी सीध में, इस वाले पॉइंट की सीध में। भाई इसकी डिस्टेंस पर ही तो है ये 10 मिलीमीटर पर। चाहे तो 10 मिलीमीटर आप मेज़र कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर इतना ही बैठेगा, और चाहे तो आप इसकी सीध में रख लीजिए। मैं तो आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये आपका हिडन लाइन यहाँ से तैयार हो गई। क्लियर है भाई, इतना तो समझ में आ चुका है। अब मैं क्या बनाऊँ, अब बनेगा हमारा साइड व्यू। क्या बनेगा, साइड व्यू। फ्रंट ये रहा, साइड ये रहा। तो साइड तो बिल्कुल आसान ही है, इतना कोई इसमें झंझट नहीं है साइड में तो ज़्यादा, हाँ, लेकिन फिर भी समझने वाले तो भाई समझेंगे, है ना। देखो
थोड़ा सा दिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता देना। इतना आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। ये मेरे पास क्या है, साइड व्यू है ना। इधर से जब कोई व्यक्ति यहाँ से इधर देखेगा कितना होगा, आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला। तो नीचे की जो लाइन है उसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल भाई, जब 15, 15 और 15 कितनी होगी, 45। जब यहाँ से 45 है तो यहाँ से भी कितनी होगी, 45। और जब ऊपर से 45 है तो नीचे से भी कितनी होगी, 45। इस तरह से आप लोग जो है डिस्टेंस देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। देखो यहाँ पर तो डिस्टेंस लिखी हुई नहीं है, कहीं दे रखी है आपको डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक नहीं दे रखी ना। तो जब यहाँ पर नहीं दे रखी डिस्टेंस और ना ही यहाँ पर दे रखी है, लेकिन यहाँ तो दे रखी है 15, 15, 15 कितना होगा, 45। जब यहाँ से 45 है तो आगे से 45 होगी, है ना। जब पीछे से 45 है तो आगे से भी कितनी होगी, 45। और जब ऊपर से इन्होंने 45 मिलीमीटर दे दी है तो नीचे से भी कितनी होगी, 45 मिलीमीटर। क्लियर है ना, समझ गए मेरी बात को। तो 45 मिलीमीटर जो है आपको इसमें मेज़र करना पड़ेगा भैया। चलो हम जो है इसमें 45 मिलीमीटर है मेज़र कर लेते हैं। FST है ना, ऐसे बनाएंगे हम फ्रंट जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। 45 मैंने मेज़र कर लिया। अब बात आती है ऊंचाई की। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है 25 आप लोग जो है इसमें मेज़र कीजिए। 25 कितना बैठने वाला है ना। लेकिन 5 सेंटीमीटर देखो 25 उन्होंने, देखो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दिक्कत करोगे। देखिए 25 जो सेंटीमीटर है वो यहाँ से होगी हमारी, यहाँ से कैसे, देखो अब ध्यान रखना, जो इसमें पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है समझने वाला, यहाँ से है। जब आप इस साइड से देखोगे तो आपको ये लाइन भी दिखाई देगी, है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसको जो नीचे वाला पार्ट है, ये लाइन जो अंदर जा रही है, ये भी तो दिखाई देगा भाई। हम मान लीजिए हमें तो चित्र में दिखाई नहीं दे रहा, है ना, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर देखेगा ना, इस साइड में खड़ा होकर देखेगा इस घर को, इस मकान को, तो उसको जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, ये कैसा जैसे तहखाना बना कर रखते हैं ना, तहखाना सा, तो वो वाला पार्ट है ये, है ना। तो उसको ये वाला दिखाई देगा कैसे, वो उसको कितनी डिस्टेंस पर, 5 मिलीमीटर ऊपर जाना है। तो 5 मिलीमीटर मैं यहाँ से जाता हूँ ऊपर पहले। तो अब देखो किस प्रकार से उसको दिखाई देगा ये। फिर मेरा मैं जो है 25 मिलीमीटर यहाँ से मेज़र कर लूँगा। और इसको आपस में मिला दूंगा, है ना। ये इस प्रकार से आपको बॉक्स की तरह दिखाई देगा, इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ से मैं जो है 25 मिलीमीटर मेज़र कर लेता हूँ। जितनी डिस्टेंस मुझे दे रखी थी 25, टोटल कितनी हो गई, 30, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला है भैया। ये जो हिस्सा है ना नीचे का, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपको इस प्रकार से ऐसे ऐसे दिखाई देगा। समझ गया ना मेरी बात को। बस इसमें ये ही पॉइंट था जो समझाने लायक था। तो जब इधर से कितना है 25, तो भाई इधर से 25 होगा। जब इधर से 25 है, इधर से 25 होगा। यहाँ से कहाँ से, इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से मैं 25 काउंट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है भाई। अब ये तो मैंने बना दिया। अब बारी किसकी आती है, जो आप लोग देख रहे हो, तो ये लाइनें भी आपको दिखाई देगी कितने डिस्टेंस पर, 15 मिलीमीटर पर। तो मेज़र कर लीजिए 15। आपका यहाँ से यहाँ तक बैठने वाला है, ठीक है। और ये लाइन भी आपको दिखाई देगी इधर से, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, 15 है। तो मैं इधर से भी 15 कर देता हूँ मेज़र, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। जो 20 का पोर्शन बचा है वो कितना जाना है आपको, 7 मिलीमीटर नीचे आपको जाना पड़ेगा भाई। जब सामने से आप लोग देख रहे हो इसको, है ना, जब सामने से आप लोग देख रहे हो तो सामने से तो भाई ये जो लाइन है ये भी दिखाई देगी आपको, है ना। सामने से भी इस साइड से देखोगे तो ये लाइन भी आपको दिखाई देगी। इसकी डिस्टेंस कितनी है भैया, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मिलीमीटर। कितनी दे रखी है, 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर जो है मुझे यहाँ से मेज़र करना पड़ेगा, यानी कि नीचे आने के लिए। 7 इधर से और 7 इधर से।
और इसको आपस में आपको मिला देना है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें भी आपको हिडन लाइन बनानी पड़ेगी। कौन सी भला? अब देखो इसमें कौन सी हिडन लाइन बनने वाली है ना। देखो इसके अंदर भी एक हिडन लाइन बनेगी। कौन सी? वो मुझे इस पोर्शन पर दिखाई देगी 5 मिलीमीटर नीचे, यानी कि इस पॉइंट से 5 मिलीमीटर मुझे जो है नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है मुझे एक ये हिडन लाइन दिखाई देगी। ठीक है, और इसको मैं जो है इधर से भी मेज़र कर लेता हूँ, चाहे तो आप फीटे की स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा इसको हम हिडन रख सकते हैं। क्लियर है? ये मेरा अब हो चुका है हमारा साइड व्यू तैयार। ठीक है, अब इसका जो मेज़रमेंट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे डायमेंशन तो आप खुद भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं एक डायमेंशन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो आपको जो है ये जितना भी पोर्शन जो लाइन आपको एक्स्ट्रा दिख रही हैं इसको आपको रफ़ कर लेना है ना। ये जो मैंने लाइनें हल्की हल्की खींच रखी हैं इनको आपको रफ़ कर देना है। एक कपड़ा आपको लेकर के जाना है एग्ज़ाम में, ताकि आप रुमाल आपके पास होगा तो बेहतर है। रुमाल की मतलब जो है सहायता से आप इसको रफ़ कर सकते हैं। मतलब रफ़ जैसे आपने रफ़ कर दिया, अगर आप इससे हाथ से साफ़ करोगे जैसे सीट आपकी जो है गंदी हो जाएगी, इस प्रकार से ना गंदी हो जाएगी। लेकिन कपड़े से आपको रुमाल से जो है साफ़ करना है आराम से। मतलब एग्ज़ामिनर को देखना जो है उसका सीट अगर आपकी अच्छी साफ़ सुथरी है तो भैया फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपको मतलब नंबर अपने ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, ये समझ लो बस। क्लियर हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपनी डायमेंशन, क्योंकि भाई साफ़ सफाई का भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना। जितनी साफ़ सफाई अपनी सीट में आप लोग रखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये डायमेंशन करेंगे तो आपको एरो बनाने के साथ आपको डायमेंशन जो है ऊपर की साइड ही रखनी है ना। ऊपर की ओर ही आपको जो है डायमेंशन रखनी है। तो ऐसे आपको डायमेंशन एरो बनाने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी इन बॉक्स को भी ऐसे ही एरो बना करके है ना, ऐसे ही इनको मतलब लिख करके ऐसे कर देना है और फिर ऐसे, और फिर आपस में इसको मिला करके एक छोटा सा एरो फिर से बनाओगे आप लोग। मैं थोड़ा सा मैं तिरछा बनना होगा तो मैं ऐसे बैठा हूँ, थोड़ा सा मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ध्यान रखना इस एरो के जस्ट ऊपर ही आपको लिखना है ना। एरो के जस्ट ऊपर होना चाहिए लिखा हुआ। ये कितना है? 15 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से भी एक एरो यहाँ से खींच लो, एक एरो इस प्रकार से मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। आपको फीटी से जैसे मैं बनाया था सीधा करके इस प्रकार से बना, ये 20 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका? आपको फीटी से बनाना है सीधा करके, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 15 हो जाएगा। और इसी प्रकार फीटी से आपको इस प्रकार से यहाँ से ड्रॉ करना है और ऐसे करके और इस प्रकार से। ये कितना था आपके पास? ये भी 15 ही था, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो भी कितनी थी? 15 थी। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? वो भी 15 ही थी आपकी। तो ऐसे आपको एरो बना के, जैसे मैंने अभी आपको एरो बना रखे ना, ऐसे बना के बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना, ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। और यदि डाउट रह भी रहा तो मुझे लास्ट में आप लोग कमेंट कर देना। अब आपको यहाँ पर लिखना भी है, लिखना चाहो तो लिख देना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ये आपको क्या है? प्लान है। क्या है आपका? प्लान। इसको क्या आप टॉप व्यू बोल सकते हैं, चाहे प्लान लिख सकते हैं। चाहे आप इसको टॉप लिख दिए, चाहे आप इसको प्लान भी लिख दीजिए। ये क्या है? हमारे पास फ्रंट है तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रंट व्यू, है ना। फ्रंट ही तो है ना, FRONT, फ्रंट व्यू। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा मेरे पास? साइड व्यू, साइड व्यू। ठीक है, और ये क्या मेरे पास? टॉप व्यू। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? अब सिंबल रही बात, सिंबल अब ये तो समझिए आप लोग। अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ आपको सिंबल कैसे बनाना है। देखिए 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट में अलग बनता है और थर्ड में अलग बनता है सिंबल। अब मैं दोनों में आपको बताना, 2 तरह के आपके जो है इसमें सिंबल बनेंगे। फर्स्ट एंगल का अलग बनेगा और थर्ड एंगल का अलग बनेगा। तो देखो सबसे पहले मैं थर्ड एंगल का आपको बनाकर दिखाऊं तो बनाना कहाँ पर है? देखिए अगर आपको इस प्रकार यहाँ पर जगह खाली मिल जाए तो आपको यहीं पर जो है ये सिंबल बना देना है।
क्योंकि देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ थर्ड एंगल का ना, थर्ड एंगल का बताता हूँ सबसे पहले। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। आप अगर जब बनाओगे तो आप बनाना तो ऐसे ही, अगर आपके पास यहाँ पर जगह खाली तो आप यहाँ पर बनाओगे, नहीं तो फिर आप लोग नीचे बना देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पर मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पर सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। थर्ड एंगल है ना, थर्ड वाले का बता रहा हूँ आपको क्या होगा। इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको सर्किल ड्रॉ करना है, इस प्रकार से कंपास की मदद से, प्रकार की वजह से। उसके अंदर एक और सर्किल ड्रॉ करना है गोल गोल, ठीक है। वो मैं आपको प्रकार की मदद से करके दिखाऊंगा कैसे करोगे, लेकिन सिर्फ बना कर दिखा रहा हूँ। अब जितनी डिस्टेंस भाई इसकी है ना, इस प्रकार से। अब इसकी लेंथ कितनी कितनी लेनी है सब बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझ लीजिए। जितनी लेंथ इस सर्किल की है, जितना डाया सर्किल का यहाँ से यहाँ तक का है, इतनी लेंथ इसकी होगी इस वाले लाइन की, छोटी वाली की। और जितना डाया बड़े वाले सर्किल का है, जितने व्यास इस बड़े वाले सर्किल का है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक इस बड़े वाली लाइन का होगा। और आपस में इसको आपको मिला देना है, ठीक है भाई। ये आपके पास थर्ड एंगल का बन जाएगा। रही बात फर्स्ट एंगल की, फर्स्ट एंगल में बस इसे उठा कर इधर ले आइए इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर गोला खींचिए बड़े वाला, और अंदर कैसा जाएगा छोटे वाला। यानी कि इसका इसकी जो लंबाई है वो इसके डाय के बराबर होनी चाहिए। कैसे होगी मैं सब कुछ आपको प्रकार की मदद से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सिंबल बनेगा और ऐसे आपको जो है प्रोजेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगली बार मैं सिंबल की ना एक अलग सी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मैं पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा प्रकार की मदद से, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट रहा हो, कोई भी कमेंट में आपका सवाल बन रहा हो तो मुझे लास्ट में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसमें आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और लाइव क्लास जितना जैसे सर्वर सही होंगे तो मैं आपको लाइव क्लास भी दे दिया करूँगा रोज़ शाम में, ठीक है डियर। चलिए मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ITI एग्ज़ाम YT.net, ITI एग्ज़ाम YT.net, इस पर जा कर के टेस्ट जरूर लगा लेना मेरे भाइयों। गूगल क्रोम में सर्च कर लेना ITI एग्ज़ाम YT.net, क्योंकि टेस्ट जितना आप लोग लगाओगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट लगे जितना हो सकते हैं, यहीं पर मैंने सारे टेस्ट डाल रखे हैं ITI ट्रेड के, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका जो सिलेबस है ना, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा कि क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ना है, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी पेपर हैं ना अब तक के आए हुए, सभी पेपर आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगे। मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। यहीं मैं अपलोड कर दूंगा और यहीं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो फिर आज की समाप्त वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।